स्वागत है आपका बैड गेमर 69 हॉरर में जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती महसूस होती हैं। यहाँ हर अंधेरा एक राज छुपाता है, हर सन्नाटा एक चीख दबाता है और हर कहानी आपको आपके डर से मिलवाती है। आज की कहानी एक ही रहस्यमयी किताब की जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती, जहां मौत दिखती नहीं महसूस होती है। अगर दिल कमजोर है तो यहीं रुक जाओ, क्योंकि आगे जो होगा वो सिर्फ कहानी नहीं, खौफ है। लाइट बंद करो, हेडफोन लगाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि कहानी शुरू होती है अभी। लेकिन ये कोई साधारण रात नहीं थी। आसमान काला नहीं, खून जैसा लाल था। बिजलियां चमक रही थीं, मगर आवाज नहीं हो रही थी। जैसे आसमान खुद डर रहा हो। धरती पर एक विशाल काला महल खड़ा था। इतना विशाल कि उसका अंत नजर नहीं आता था। उसकी दीवारें पत्थर की नहीं, जली हुई आत्माओं की चीखों से बनी हुई थीं। महल के चारों तरफ लाखों नहीं, करोड़ों भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल दानव वैम्पायर एक साथ जमा थे। लेकिन वे इंतजार कर रहे थे। डरावना, खामोश इंतजार। सिंहासन कक्ष महल के अंदर एक विशाल कक्ष था। दीवारों पर खून से बने चिन्ह, जमीन पर अजीब आकृतियां और बीच में एक काला सिंहासन। उस सिंहासन पर बैठा था धर्म, शैतानों का राजा। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं। उनमें आग नहीं, अंधेरा जल रहा था। उसके हाथ में थी एक किताब, काली, पुरानी, लेकिन जिंदा। हाँ, वह किताब सांस ले रही थी। हर पन्ना खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे अंदर कुछ बंद हो और बाहर आना चाहता हो। रहस्यमयी किताब ये कोई साधारण किताब नहीं थी। इसमें लिखे थे हर भूत को बुलाने के मंत्र, हर आत्मा को बांधने के नियम, हर पिशाच को नियंत्रित करने की शक्ति और स्वर्ग, धरती, पाताल, तीनों लोकों पर राज करने का रहस्य। लेकिन एक शर्त थी, जो इसे पूरी तरह समझ ले, वह भगवान से भी ऊपर उठ सकता था। और जो गलती करे, वह हमेशा के लिए मिट जाता था। खतरा सदियों तक किसी को नहीं पता था कि ये किताब कहाँ है, लेकिन आज किसी ने राज खोल दिया था और अब पूरी दुनिया यहाँ थी। बाहर का दृश्य, महल के बाहर चीखें गूंज रही थी। आसमान में उड़ते दानव, जमीन पर रेंगते पिशाच और उनके सामने खड़े थे 7 देवता। उनके शरीर से रोशनी निकल रही थी, लेकिन वह रोशनी भी डर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था वो किससे सामना करने आए हैं। खेवेल का प्रवेश अचानक। महल के अंदर तेज कदमों की आवाज आई। धर्म का छोटा भाई खेवेल भागते हुए अंदर आया। उसके कपड़ों पर खून था, सांस तेज चल रही थी। भाई, उसने घबराकर कहा, हमारे हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। धर्म ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस धीरे से मुस्कुराया। उसने शांत आवाज में पूछा। केवेल ने कांपते हुए कहा, स्वर्ग लोक के 7 देवता बाहर खड़े हैं और वो आपकी। धर्म का जवाब कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धर्म उठा, धीरे, बहुत धीरे। उसकी आंखें चमकीं। डरने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। जब तक ये किताब मेरे पास है, वह किताब को हल्का सा उठाता है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर वह केवेल की तरफ देखता है। चलो देखते हैं कौन आया है मौत मांगने। महल के बाहर जैसे ही धर्म बाहर आता है, पूरी भीड़ एकदम शांत हो जाती है। हवा रुक जाती है। समय जैसे थम जाता है। धर्म सामने खड़ा था, अकेला, लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी थी। पहला हमला 7 देवताओं में से एक आगे बढ़ा। उसकी आवाज गूंजी, धर्म, आखिरी मौका है, अब हमें दे दो वरना सब खत्म हो जाएगा। बस इतना सुनना था। धर्म की आंखों में कुछ बदल गया। अगले ही पल कुछ हुआ, लेकिन किसी ने देखा नहीं, सिर्फ महसूस किया। नतीजा 1 सेकंड, बस 1 सेकंड के अंदर आधी सेना गायब। न कोई चीख, न कोई आवाज, खून बस चारों तरफ। देवता भी हिल गए, क्योंकि उन्होंने हमला होते हुए देखा ही नहीं। डर पहली बार, डर देवताओं के चेहरों पर था। धर्म धीरे-धीरे आगे बढ़ा। तुम लोग, वो बोला, मुझे धमकी देने आए हो? उसकी आवाज सुनकर ही रूह कांप जाए। एक देवता फिर आगे आया। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा कम और डर ज्यादा था। अभी भी मौका है, उसने कहा। किताब दे दो। धर्म मुस्कुराया और बोला, अब खेल शुरू होगा। मौत का नंगा नाच, अब खेल शुरू होगा। धर्म की आवाज जैसे ही गूंजी, उस पल समय सच में रुक गया। अंतिम विनाश। धर्म ने अपनी उंगलियां हल्की सी हिलाई और धड़ाम। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई रोशनी नहीं फैली, बस सातों देवता एक एक करके हवा में टूटने लगे। उनके शरीर ऐसे बिखर रहे थे, जैसे कोई उन्हें अंदर से मसल रहा हो। 7 देवताओं का अंत। ये कोई सामान्य देवता नहीं थे। हर एक का नाम और शक्ति थी। अर्कायन, समय को धीमा करने वाला। विराश, अग्नि का स्वामी। नोलिर,
आत्माओं को बांधने वाला, सिराएल प्रकाश का नियंत्रक, थेमोर आकाश को चीरने वाला, कालवस मृत्यु का दूत, एरिथ जीवन देने वाला। लेकिन आज वे सब बेबस थे। धर्म का असली रूप, धर्म धीरे-धीरे आगे बढ़ा। अब उसका शरीर इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी पीठ से काले साए निकल रहे थे, जैसे हज़ारों आत्माएँ उसके अंदर कैद हों। उसकी आँखों में अब सिर्फ़ अंधेरा नहीं, पूरा ब्रह्मांड जल रहा था। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, धर्म ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम किससे लड़ने आए थे? एक पल और सब खत्म अगले ही सेकंड। चटाक! सातों देवता पूरी तरह खत्म। न शरीर, न आत्मा। कुछ भी नहीं बचा, जैसे वो कभी थे ही नहीं। धर्म का साम्राज्य अब चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। धर्म अपने महल की तरफ मुड़ा, वह महल जिसे कहा जाता था अंधकार का किला। ये पाताल लोक के सबसे गहरे हिस्से में था, जहां रोशनी कभी पहुंची ही नहीं। वहां रहते थे रक्तभक्षी दानव, आत्मा खाने वाले पिशाच, छाया में छिपे प्रेत और धर्म की सेना जिसे कहते थे अंतिनश दल। उनका काम था सिर्फ एक, जिसे धर्म कहे उसे मिटा देना। धर्म का फैसला, धर्म फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। उसने किताब को देखा। वह किताब हल्की की हाँफ रही थी, जैसे उसे भी पता हो कुछ बड़ा होने वाला है। धर्म मुस्कुराया। अगर मैं चाहूँ, वह बोला, तो अभी इस पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता हूँ। फिर उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। लेकिन मज़ा तब आया जब इंसान इंसानों को खत्म करेंगे। पृथ्वी लोक का जिक्र धर्म खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाया और उसके सामने एक दृश्य उभर आया। पृथ्वी, लाखों शहर, करोड़ों लोग डर से अनजान। रहस्य इस किताब को धर्म ने कहा, हर कोई नहीं पढ़ सकता। पूरी पृथ्वी में उसकी आवाज गूंजी। सिर्फ दूरदराई इंसान हैं जो इसे समझ सकते हैं, पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना कि दुनिया खत्म कर दें। केवल का डर, केवल अब तक चुप था, लेकिन अब उसने धीरे से पूछा, भाई, अगर वो इंसान आपके खिलाफ हो गए तो? धर्म हंसा। धीरे, खतरनाक, जो इस किताब को छुएगा, उसने कहा, वह मेरा हो जाएगा। किताब का निर्णय। धर्म ने किताब को उठाया। उसके पन्ने तेजी से खुलने लगे। हर पन्ने से आवाजें आ रही थीं, चीखें, मंत्र, फुसफुसाहट। फिर धर्म ने उसे हवा में फेंक दिया। गिरती हुई किताब किताब आसमान में गायब हो गई और एक काले उल्कापिंड की तरह पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगी। अंतिम आदेश। धर्म वापस मुड़ा और केवल से कहा, अब हम कुछ नहीं करेंगे, ना हमला, ना युद्ध। अब खेल इंसानों का है। फिर उसने आदेश दिया, पूरी सेना को सुला दो। तुम भी सो जाओ जब तक किताब अपने असली मालिक को नहीं ढूंढ लेती। खौफनाक अंत। पूरा पाताल लोक धीरे धीरे नींद में चला गया, लेकिन पृथ्वी पर आसमान में एक आग का गोला गिर रहा था और कहीं कोई इंसान अचानक जाग गया। उसकी आंखें खुली और उसने फुसफुसाया, वो आ रही है। इंसान, वो आ रही है। ये आवाज पृथ्वी पर एक नहीं, तीन अलग अलग जगहों पर गूंजी। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता वो तीन कौन है। पाताल लोक। धर्म का शक। पाताल लोक पूरी तरह शांत था। हर दानव, हर पिशाच गहरी नींद में डूब चुका था, लेकिन धर्म सोया नहीं था। वह अपने सिंहासन पर आंखें बंद किए बैठा था, लेकिन उसकी चेतना पूरी सृष्टि में फैली हुई थी। अचानक उसकी आंखें खुली। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई। मेरी किताब के बारे में, वह खुद से बोला। पता कैसे चला? महल की दीवारें हिलने लगीं, जैसे खुद डर गई हों। शक का जन्म। धर्म खड़ा हुआ। उसके कदमों की आवाज खाली महल में गूंज रही थी। मैंने पूरी पाताल सेना को सुला दिया, उसने धीरे धीरे कहा। फिर भी कोई है, गद्दार। किताब का कनेक्शन। धर्म ने हवा में हाथ घुमाया और उसके सामने वही काली किताब की परछाई उभरी, जो अब पृथ्वी की ओर गिर रही थी। किताब के अंदर से फुसफुसाहट आई, जैसे कोई जवाब देना चाहता हो। धर्म मुस्कुराया। तू सब जानती है। तू बता देगी कौन है जिसने खेल शुरू किया है। खतरनाक हंसी। अचानक पूरा महल गूंज उठा। धर्म हंस रहा था, लेकिन यह हंसी सामान्य नहीं थी। ये ऐसी हंसी थी जिसे सुनकर मरे हुए भी फिर से डर जाएं। मेरे साथ खेल, वह बोला। शैतानों के राजा के साथ। उसकी आंख चमकी। अब खेल। अंतिम नींद। धर्म वापस अपने सिंहासन पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और पूरा पाताल लोक और भी गहरी नींद में चला गया। लेकिन ये नींद नहीं थी, ये तूफान से पहले की खामोशी थी। पृथ्वीलोक। गिरती हुई तबाही। रात के 2:15 बजे। भारत के एक सुनसान इलाके में, जहां कोई शहर नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ जंगल और पुराने खंडहर। जगह कालवन। इस जंगल को लोग कहते थे कालन, क्योंकि यहाँ लोग आते तो थे लेकिन वापस कभी नहीं जाते थे।
पेड़ सूखे नहीं थे, लेकिन उन पर पत्ते नहीं थे। हवा चलती थी, लेकिन आवाज़ नहीं करती थी, जैसे ये जगह जिंदा नहीं थी। टकराव अचानक, आसमान फटा। एक काला अग्निगोला तेजी से नीचे गिरा। धड़ाम! जमीन हिल गई, पेड़ झुक गए और कुछ सेकंड के लिए पूरा जंगल चुप हो गया। किताब का आगमन जहाँ वो गिरा था, वहाँ एक गहरा गड्ढा बन गया और उसके बीच में वही किताब पड़ी थी, काली, शांत, लेकिन अब पहले से ज़्यादा जिंदा। उसके पन्ने अपने आप खुल रहे थे, जैसे वह किसी का इंतज़ार कर रही हो। पहला इंसान जंगल से कुछ दूरी पर एक छोटा-सा गाँव था, नाम भैरवपुर। वहाँ रहता था आर्व। उम्र 9 साल, साधारण लड़का, लेकिन उसकी एक आदत थी, उसे नींद में अजीब-अजीब चीज़ें दिखती थी और आज वो अचानक जाग गया। उसकी आँखें पूरी काली हो गई, कुछ सेकंड के लिए, और उसके मुँह से वही शब्द निकले, "वो आ गई है।" खिंचाव उठ गया, बिना कुछ सोचे वह चलने लगा। रात के दाग सन थे, घर से बाहर निकल गया, नंगे पैर, सीधे जंगल की तरफ। जंगल के अंदर जैसे-जैसे वह अंदर जा रहा था, जंगल बदल रहा था। पेड़ झुक रहे थे, ज़मीन नरम हो रही थी और हवा में फुसफुसाहट बढ़ रही थी। पहली मुलाकात आरव गड्ढे के पास पहुंचा। वह रुक गया, उसकी सांस तेज हो गई। उसके सामने वही किताब थी। कनेक्शन, किताब के पन्ने अचानक रुक गए। पहली बार वह पूरी तरह शांत हो गई, जैसे उसे मिल गया हो जिसका वह इंतजार कर रही थी। खौफनाक पल, आरव ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह रुक नहीं पा रहा था, जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो। स्पर्श, जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसकी आंखें पूरी काली हो गई। उसके दिमाग में हजारों आवाजें गूंजने लगीं, मंत्र, चीखे, रहस्य, अंत, और अचानक आर्व मुस्कुराया, धीरे से। वैसी ही मुस्कान जैसी धर्म की थी। दूर पाताल लोक में सोते हुए धर्म के चेहरे पर भी वही मुस्कान आई। बिना जागे वह फुसफुसाया, "पहला मिल गया।" आवाज जो सिर्फ उसे सुनाई देती है, "पहला मिल गया।" ये शब्द कहीं दूर पाताल लोक में बोले गए थे, लेकिन उनकी हल्की गूंज आर्व के दिमाग में सुनाई दी। रात का अंत। शुरुआत का डर, आरव किताब लेकर वापस घर आ चुका था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। किताब को उसने अपने कमरे में बिस्तर के नीचे छुपा दिया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन अजीब बात, उसे लग रहा था जैसे ये सब सही है। जैसे सब सही है। नींद या कुछ और। आरव लेट गया, आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। उसके दिमाग में अजीब-अजीब दृश्य आने लगे, कोई अंधेरे में चल रहा है, कोई फुसफुसा रहा है। उसे देख रहा है, अचानक उसे लगा कोई उसके कान के पास बोल रहा है, "तू समझ सकता है।" आरव झटके से उठा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन किताब हल्की-हल्की हिल रही थी। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आरव उठा, माँ ने आवाज़ दी, "आरव, नाश्ता कर ले।" वह नीचे गया। पिता अखबार पढ़ रहे थे, छोटी बहन मोबाइल चला रही थी, सब कुछ सामान्य। पहला संकेत, नाश्ता करते वक्त। अचानक आरव को लगा, समय धीमा हो गया है। उसकी माँ की आवाज़ धीमी, भारी, जैसे कोई दूसरी दुनिया से आ रही हो, और तभी फिर वही आवाज़, "पहला अध्याय शुरू हो चुका है।" आरव ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं सुन रहा था। पहली मौत, दोपहर 2 बजे। आरव अपने कमरे में था। अचानक नीचे से चिल्लाने की आवाज़ आई। वह भागकर नीचे गया। उसकी माँ जमीन पर गिरी हुई थी। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें डर जम चुका था। डॉक्टर आया, उसने कहा, "हार्ट अटैक।" लेकिन आरव जानता था, यह सामान्य नहीं था। किताब की पहली बात, रात को आरव ने किताब निकाली। पहली बार उसने उसे खोला। पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और एक पन्ने पर आकर रुक गए। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन भाषा अजीब थी। फिर, "डर सबसे आसान हथियार है। पहले दिल तोड़ो, फिर शरीर अपने आप टूट जाएगा।" समझ से बाहर, आरव के हाथ कांपने लगे। "ये क्या है?" उसने धीरे से कहा। किताब के पन्ने फिर हिले। "तू सीख रहा है।" दूसरी मौत अगले दिन, उसके पिता। बिल्कुल स्वस्थ, अचानक उनकी सांस रुक गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक ही बात कही, "मुझे देख रहा है।" फैलता हुआ डर, अब घर में सिर्फ आरव और उसकी बहन बचे थे, लेकिन घर का माहौल बदल चुका था। दीवारों से अजीब आवाजें, रात को कदमों की आहट, आईने में परछाई जो अपनी नहीं थी। तीसरी रात, रात 3 बजे, आरव जागा। उसने देखा, उसकी बहन कमरे के कोने में खड़ी थी, पीठ उसकी तरफ। "तू वहाँ क्या कर रही है?" आरव ने पूछा। वह धीरे-धीरे मुड़ी, उसकी आँख पूरी काली थीं और उसने कहा, "वो मुझे बुला रहे हैं।" तीसरी मौत अगले ही पल, वह गिर गई। बिना किसी चोट के, बिना किसी कारण के, बस मर गई। अब मौत घर से बाहर जाने लगी। पड़ोस में एक आदमी ने खुद को देख देखकर पागल हो मर गया।
दूसरे घर में एक औरत चिल्लाते-चिल्लाते मर गई क्योंकि उसे कोई छू रहा था जो दिख नहीं रहा था। आरव का टूटना, अब आरव डर गया। ये सब क्या हो रहा है? मेरे घर के लोग ही क्यों? सच्चाई किताब खुद ब खुद खुली। लिखावट साफ थी। पहला नियम, जिसे किताब चुने उसकी दुनिया पहले टूटती है। दूसरा नियम, डर फैलता है। तीसरा नियम, तू कारण नहीं है, तू माध्यम है। असली डर आरव पीछे हट गया। मतलब मैं ये सब कर रहा हूँ, किताब तू नहीं, तेरे अंदर जो जाग रहा है वो। अंत 4। आरव आईने के सामने खड़ा था। उसने खुद को देखा, लेकिन आईने में वह अकेला नहीं था। उसके पीछे एक काला साया खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, और वही आवाज धीरे से बोली, "यह तो बस शुरुआत है। छ, ये तो बस शुरुआत है।" आईने में दिख रहा वह साया धीरे-धीरे गायब हो गया, लेकिन उसकी मुस्कान आरव के चेहरे पर रह गई। भैरवपुर, आखिरी रात गांव में अब डर खुलकर फैल चुका था। हर घर में कोई चीख रहा था, कोई जाग रहा था, कोई सोने से डर रहा था। लोग समझ नहीं पा रहे थे, मौत आ कहां से रही है। फैसला शाम होते-होते गांव के बुजुर्गों ने तय किया, आज रात सब लोग एक साथ बाहर बैठेंगे, कोई अकेला नहीं रहेगा। जगह, पुराना बरगद गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। बहुत पुराना कहते थे, वहां पहले भी अजीब घटनाएं हुई थी, लेकिन आज पूरा गांव वहीं जमा था। आरव भी वहां था, सबके बीच बैठा हुआ, चुप, लेकिन उसकी आंखें हर किसी को देख रही थी, जैसे वह कुछ इंतजार कर रहा हो। समय रात के एमरल्ड शाइजीज रैब, हवा बिल्कुल बंद थी, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। और फिर पहली आवाज। पहला शिकार, भीड़ में बैठे एक आदमी ने अचानक अपने गले को पकड़ लिया। उसकी आंखें फैल गईं, कोई पकड़ रहा है, वह हांफते हुए बोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही सेकंड उसका शरीर ऊपर उठा, हवा में, सबके सामने, और टूट गया, ऐसे जैसे अंदर से किसी ने हड्डियां मोड़ दी हो। डर का फैलना, भीड़ में भगदड़ मच गई। भागो, किसी ने चिल्लाया, लेकिन कोई भाग नहीं पाया। दूसरा शिकार, एक औरत भागने लगी, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद रुक गए। वह पीछे मुड़ी, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। कौन है? उसने डरते हुए पूछा, और अचानक उसका चेहरा मुड़ गया, धीरे धीरे, फिर डिगरी, जब तक कि उसकी गर्दन टूट नहीं गई। अदृश्य हमला अब हर तरफ। चीखे, लोग गिर रहे थे, उठ रहे थे, फिर मर रहे थे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। डर का खेल, एक आदमी जमीन पर बैठ गया, अपने कान बंद करके। मैं नहीं सुनूंगा, वह चिल्लाया, लेकिन उसके कानों से खून निकलने लगा, जैसे कोई उसके दिमाग में बोल रहा हो। सबसे भयानक, एक बच्चा अपनी माँ से चिपका हुआ था। माँ, मुझे डर लग रहा है। माँ उसे पकड़कर रो रही थी, लेकिन अचानक बच्चा शांत हो गया और धीरे से बोला, माँ, वो तुम्हारे पीछे खड़े हैं। माँ ने जैसे ही पीछे देखा, उसकी आंखें फैल गईं, और अगले ही पल दोनों एक साथ गिर गए। पूरा नरसंहार, कुछ ही मिनटों में पूरा बरगद का मैदान लाशों से भर गया। हर मौत अलग थी, हर दर्द अलग था, लेकिन कारण एक ही था। आखिरी इंसान अब वहां सिर्फ आरव बचा था। वह खड़ा था, चारों तरफ देखा, पूरा गांव खप सवाल। उसकी सांस तेज हो गई। ये सब क्या हो गया? उसने धीरे से कहा, मैं अकेला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होंठ हल्का सा मुस्कुरा। अ, जवाब किताब उसके हाथ में आ गई। अपने आप उसने खोला, और इस बार सब साफ लिखा था। पहला चरण पूरा हुआ। डर फैल चुका है, अब नियंत्रण शुरू होगा। एहसास, आर्व कांप गया। मतलब ये सब खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। आखिरी दृश्य, दूर कहीं एक और शहर में एक और इंसान अचानक जागा। उसकी आंखें खुली और उसने कहा, कोई बुला रहा है। अंत पार्ट 5। पाताल लोक में धर्म की आंखें अभी बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। धीरे से उसने फुसफुसाया, एक शुरू हो चुका है, अब बाकी दो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो समझ लो आप अब इस खौफ का हिस्सा बन चुके हो। ऐसी ही और डरावनी, रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और बैड गेमर 619 हॉरर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तो ये बस शुरुआत है। अगली कहानी और भी खतरनाक होगी। तैयार रहना।